पैगासस स्पाईवेयर पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की तपिश को और बढ़ा देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पैगासस को लेकर डील हुई थी। पैगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पैगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पैगासस मामले पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने भारत की शत्रु की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ ही युद्ध के हथियारों का उपयोग क्यों किया। पैगासस का उपयोग गैर कानूनी जासूसी के लिए करना राष्ट्रद्रोह है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। वहीं बीजेपी के बागी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे को खारिज करना चाहिए। इजरायली कंपनी एनएसओ ने 300 करोड़ रुपए में पैगासस बेचा। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया है। क्या ये वाटरगेट है? पैगासस स्पाईवेयर पर पिछले साल जुलाई 2021 में खूब हंगामा हुआ था। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया था और बीजेपी सरकार का बचाव किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन कर दिया। यूपी पर निकले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते ही जा रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर, मेरठ और आज गाजियाबाद से अखिलेश बीजेपी की घेराबंदी में जुटे रहे। गाजियाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विकास का रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हुई उसका जिम्मेदार बीजेपी को बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे। सपा प्रमुख ने इस चुनाव को किसानों और मजदूरों का चुनाव बताते हुए कहा कि जिस घर का दरवाजा अमित शाह बजाएंगे या डोर टू डोर कैंपेन में वो जाएं तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है। बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है। 300 यूनिट फ्री बिजली, गन्ने का समय पर भुगतान के साथ गरीबों और वंचितों के लिए समाजवादी कैंटीन शुरू होगी, जहां 10 रुपए में थाली मिलेगी। इसके अलावा समाजवादी किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीबों, श्रमिकों, राहगीरों, बेघरों को सस्ती दरों पर राशन और अन्य वस्तुएं मिल सकेगी। देश की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी को झूठ और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि यूपी के मतदाताओं के लिए जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी की बात करते हैं। आपको झूठ मुक्त सरकार देंगे। यूपी चुनाव में फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता, और दूसरी तरफ आरएलडी और सपा का प्रयास है हमें मुकाबला झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। यूपी की सियासत में जाट वोट बैंक कितना मायने रखता है, इस बात से बीजेपी बखूबी वाकिफ है। इसलिए जाटों को साधने के लिए शाह से लेकर तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं। जहां एक तरफ घर घर जाकर जनता को लुभा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग कर समीकरण बैठा रहे हैं। लेकिन उनके किए कराए पर अब राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी पानी फेर रहे हैं। उन्होंने वोटिंग से पहले जनता को चिट्ठी लिख अपने मन की बात कही है। जनता के नाम लिखी चिट्ठी में जयंत चौधरी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व का आरंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। अब लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे पूजनीय दादाजी चौधरी चरणजीत सिंह की कर्म भूमि है। उन्होंने देश के किसानों और उनके अधिकार दिलाए और वंचित ग्रामीण समाज का सहारा बने। मेरे पिताजी चौधरी अजीत सिंह ने भी किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान का रास्ता खोला। ये दोनों हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने योगी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया।
चौधरी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल सत्ता में बैठे लोग दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी रहे हैं। किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे उन्हें कुचलने का प्रयास हुआ। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। जयंत चौधरी की ये चिट्ठी बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि यूपी चुनाव में जाट वोट बैंक काफी मायने रखता है। सूबे में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। विधानसभा की बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। यहां पर आरएलडी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर दी है, जो योगी और मोदी को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि ये अखिलेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।